जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनिक समाचार में। साथियों, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा स्पर्श पोर्टल को लॉन्च करने से पहले और बाद में अभी तक कोई स्पष्ट गाइडलाइन पूर्व सैनिकों के लिए जारी नहीं की है, जिस गाइडलाइन को देखकर पढ़कर पूर्व सैनिक अपना स्पर्श में लॉगिन और आगे काम कर सके। साथियों, इन प्रॉपर गाइडलाइन के अवेलेबल ना होने की वजह से कई प्रकार की समस्याओं का सामना पूर्व सैनिकों को बेवजह करना पड़ रहा है। अब तो हमारे पूर्व सैनिक इस स्पर्श पोर्टल से ही फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि इससे अच्छा तो बैंक से मिल रही पेंशन ही ठीक थी। लेकिन साथियों, सरकार भी करे तो क्या करें। बैंकों की मनमानी के कारण और समय पर पूर्व सैनिकों को पेंशन और उनका एरियर ना देने के कारण सरकार को भी मजबूर होना पड़ा और एक एकीकृत स्पर्श पोर्टल सिस्टम को लॉन्च करके सभी पूर्व पेंशनर्स का, जिनका पेंशन बैंक से आ रहा था, उनका भी पेंशन डाटा स्पर्श में माइग्रेट करने के ऑर्डर जारी कर दिए और बैंकों को यह फाइनली आदेश जारी कर दिया कि आपने सभी पूर्व सैनिकों के पेंशन डाटा का स्पर्श में माइग्रेशन कंप्लीट करना है। साथियों, बैंकों ने डाटा अपडेट करना तो शुरू कर दिया, लेकिन हड़बड़ी और जल्दबाजी में पेंशनर का गलत डाटा भी अपडेट हो रहा है। साथियों, स्पर्श ने इसके अंदर उस गलत डाटा को पीडीवी के थ्रू एडिट और अपडेट करने की सुविधा जारी की थी, लेकिन हाल ही में यह सुविधा भी स्पर्श पोर्टल के लॉगिन से हटा ली गई है। यानी डाटा बैंक ने गलत फीड किया है तो पेंशनर को मजबूर होकर उस डाटा को गलत ही सबमिट करना पड़ेगा और गलत डाटा सबमिट होगा तो इसका मतलब टीपीओ में भी गलत जानकारी आएगी। तो इसका क्या तोड़ है साथियों, आज हम देखेंगे इसी वीडियो में। आपको मैं दो पूर्व सैनिकों का स्पर्श पोर्टल में लॉगिन करके और इस और एडिट और अपडेट की जानकारी के बारे में, यानी प्रोफाइल को कैसे एडिट और अपडेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसकी मैं पूरी जानकारी दूंगा इन दोनों वीडियो के कंपैरिजन के माध्यम से। तो साथियों, वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको अपने डाउट्स क्लियर करने हैं और पूरी जानकारी लेनी है तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें। साथियों, जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज के वीडियो का टॉपिक है पेंशन माइग्रेटेड फ्रॉम बैंक टू स्पर्श बट अनएबल टू एडिट अपडेट इनकरेक्ट डिटेल्स डाटा। जी हाँ, बैंकों ने स्पर्श में माइग्रेशन तो कर दिया है, लेकिन हमारी गलत जानकारी को अपडेट या एडिट कैसे करें। आइए साथियों, पहले हम उस पूर्व सैनिक के लॉगिन से जानकारी लेंगे जिसकी पेंशन डायरेक्टली स्पर्श से स्टार्ट हो चुकी है। साथियों, आप यहाँ पे ऑलरेडी उस पूर्व सैनिक के लॉगिन पोर्टल से जानकारी लेंगे, यानी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन किया जा चुका है, वेलकम मैसेज आ चुका है। इसके बाद हम लेफ्ट साइड में जो 3 लाइन दिखाई दे रही है, यानी आइकन दिखाई दे रहा है, उस मेनू और आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ नीचे देख पाएंगे कि कौन कौन सी सर्विसेज इस लॉगिन में अवेलेबल है। इसके बाद साथियों, हमें यदि कोई एडिट और अपडेट करना है तो हमें सबसे पहले माई प्रोफाइल पे क्लिक करना है। साथियों, माई प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद हमें उसके सब मेनू मैनेज प्रोफाइल पर क्लिक करना है। साथियों, जैसे ही हम मैनेज प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद एक न्यू विंडो खुलेगा जिसके अंदर आपका पूरा सीट रोल डाटा दिखाई देगा और साथ ही आपको 3 आइकन दिखाई देंगे, जिसके अंदर पहला आइकन है रिक्वायर्स ऑथराइजेशन, यानी आपकी जिस डिटेल के सामने ऐसा आइकन बना हुआ है उस डिटेल को आप डायरेक्टली एडिट या अपडेट नहीं कर सकते। यानी आप अपने तरफ से तो एडिट और अपडेट कर दोगे, लेकिन वो डिटेल उसी समय आपके पोर्टल में अपडेट नहीं होगी, वो रिकॉर्ड ऑफिस के पास वेरिफिकेशन के लिए जाएगी। और साथियों, सेकंड जो ऑप्शन आप देख पा रहे हो, एरो मार्क के आगे लिखा हुआ है स्ट्रेट थ्रू, यानी जिस डिटेल के आगे ये आइकन लगा है तो आप उसके ऊपर क्लिक करके एडिट और अपडेट करोगे तो आपकी डिटेल को फर्दर किसी द्वारा वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं है, वो डिटेल देन एंड देयर अपडेट हो जाएगी। और साथियों, पहला और दूसरा आइकन रिक्वायर ऑथराइजेशन और स्ट्रेट थ्रू दोनों करने के बाद आपको रिफ्रेश या रीसेट करना है, यानी आपने एडिट और अपडेट कर दिया लेकिन आपका एडिट और अपडेशन उस कॉलम रो में दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक बार आप रिफ्रेश का बटन जरूर दबाएं ताकि आपकी अपडेटेड डिटेल वहां पे शो करने लग जाएं।
देखिए साथियों, ये जो आपको एरो मार्क से दिखाया जा रहा है कि ये बटन यहाँ पे होने चाहिए, हालांकि यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये बटन यहाँ पे होने चाहिए। अभी आपको दिखाया गया है कि ये बटन यहाँ पे होने चाहिए इस तरीके से। पहला बटन है आपका स्टेट थ्रू अपडेट का, दूसरा है रीसेट और रिफ्रेश का। इसी प्रकार ये बटन जहाँ जहाँ जिस रो के लिए जैसे एप्लीकेबल है, यदि वो रिकॉर्ड से वेरिफिकेशन होना है या डायरेक्ट आपसे होना है, वहाँ पे ये बटन शो करेंगे, और जो डिटेल अपडेट हो ही नहीं सकती उसके आगे ये बटन शो नहीं करेंगे। आप देख पा रहे हैं जैसे ECHS रिकवरी और FMA है, इसके बाद एक बार आपने ऑप्शन कर दिया वो फाइनल होगा। ये ऑथराइजेशन का आइकन है, और उसके बाद आप नीचे देख पाएंगे जैसे कि कंट्री के सामने एक आइकन है स्टेट थ्रू एडिट अपडेट का, और जैसे उस पर क्लिक करोगे तो वो आपसे पूछेगा कि कंट्री डिपेंडेंट फील्ड नोट रीसेट वंस इट चेंज। साथियों, ये जानकारी, ये पॉपअप मैसेज आपको हर डिटेल के सामने एडिट अपडेट करने जाओगे तो दिखाई देगा। इसका मतलब यह है कि आप इस समय एक बार इसको यदि एडिट और अपडेट कर दोगे तो इसके बाद आप इसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो बड़ी सावधानी से एडिट और अपडेट करना है साथियों। यदि आपके पास में प्रॉपर डाटा है तो आप उसको एडिट और अपडेट इसी समय कर सकते हो, वरना इसको एक बार के लिए आप स्किप कर लो। आगे कभी भी जब भी आपके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट इसके सपोर्ट में होंगे तब आप एडिट और अपडेट करना। आगे देखते हैं साथियों। जैसे मैंने बताया कि आपको ये बताएगा कि एक बार अपडेट एडिट कर लोगे उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो आपने इसको एग्री हो तो ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद हम साथियों आधार को एक बार हम एडिट करके देखेंगे। हमने उस पर एडिट पे क्लिक किया है तो सेम मैसेज आएगा कि आप उसके बाद एक बार चेंज कर दोगे, उसके बाद चेंज नहीं कर सकते। और फील्ड को करेक्ट एडिट करने के लिए आपने उसको 4 बार वेरीफाई करने के बाद सबमिट करना है। यहाँ देखिए साथियों, आधार नंबर पुराना रिमूव किया जा चुका है और अब हम यहाँ पे नया आधार नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पे जैसे कोई भी डिटेल एंटर कर दी, क्योंकि डिटेल ये गलत एंटर की हुई है, पहले वाली डिटेल सही थी, आपको दिखाने के लिए ऐसा किया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट 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 जितने बार भी आएगा वो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, अपना डाटा वेरीफाई करते चलना है, और उसके बाद में फाइनली सबमिट करना है और आधार से उसका कंसेंट पे क्लिक करके, और फाइनली आपके मोबाइल के ऊपर एक OTP आएगा, OTP डालोगे और सबमिट करोगे, आपका PDB कंप्लीट हो जाएगा और जो आपने डाटा वेरीफाई किया है वही PPO के अंदर छप के आएगा। साथियों, अब हम उस पूर्व सैनिक का लॉगिन करेंगे जिसका रिसेंटली डाटा बैंक से स्पर्श में माइग्रेट हुआ है। आइए देखते हैं उसके लॉगिन में क्या मिलता है। देखिए साथियों, हम जो उस पूर्व सैनिक के स्पर्श लॉगिन पोर्टल में लॉगिन हो चुके हैं, और ये उस पूर्व सैनिक का लॉगिन है जिसका डाटा अभी रिसेंटली बैंक से स्पर्श में माइग्रेट हुआ है। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि आपको कोई दूसरी जानकारी नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ वेलकम में लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में उसी तरह जो 3 लाइन है उस आइकन पे क्लिक करना है। जैसे ही आइकन पे क्लिक करेंगे वहाँ पे PDB दिखाई देगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देगा। PDB के ऊपर क्लिक करते आपको सेम चीज़ें दिखाई देगी जो कि आपको मैंने पहले बताई थी, वो तीनों आइकन यहाँ पे भी दिखाई देंगे। लेकिन जैसे आगे हम चलेंगे तो वो जो आइकन है, हमारी जो पर्सनल डिटेल या सर्विस डिटेल, फैमिली डिटेल, बैंक डिटेल, कोई भी जानकारी है उसके आगे नहीं मिलेंगे। यानी कि स्पर्श ने ये टेम्परेरी तौर पर रिमूव कर दिया है। इसके पीछे कारण अच्छी तरीके से जो भी कारण है वो PCDA ही जानता है साथियों। ये क्यों रिमूव किया गया, इसके पीछे मंशा क्या है, इसका जवाब PCDA ही दे सकता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपको किसी भी जानकारी के आगे ये आइकन दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो नहीं दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब आप अपडेट भी नहीं कर पाओगे। जानकारी गलत है तो गलत ही आप सबमिट कर पाओगे। आधार भी मैंने आपको जैसे पहले अपडेट एडिट करके दिखाया, यहाँ पे वो ऑप्शन भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे इसी तरीके से पैन गलत है तो गलत ही रहेगा, क्योंकि जब आपके पास में ऑप्शन नहीं है तो आप एडिट अपडेट कैसे कर पाओगे साथियों। ये बहुत बड़ी विडंबना है। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हो इस सैनिक का डिस्ट्रिक्ट ही अपडेट नहीं है, तो अपडेट नहीं है तो इसका मतलब PPO में भी अपडेट नहीं होगा। उसके बाद में जहाँ फैमिली मेम्बर में चलेंगे डिटेल में, तो यहाँ पे एक ऐड मेंबर करके आइकन या ऑप्शन आता था, वो भी इन्होंने रिमूव कर दिया। यानी अब आप अपने फैमिली मेम्बर जो लेफ्ट आउट है उसका भी नाम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। आगे यहाँ देख पाएंगे कि आप अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक और ब्रांच यदि गलत है तो भी आप अपडेट एडिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये इन्होंने इस पर्सन ने ये ऑप्शन अभी टेम्परेरी तौर पर रिमूव कर दिया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये परमानेंटली किया है, लेकिन जो भी रीजन हो टेम्परेरी तौर पर किया है, ये आपके सामने जल्द ही हाजिर होगा। अब नॉमिनी डिटेल में तो 100% नाम आना चाहिए, लेकिन यहाँ बैंक ने फीड ही नहीं किया है। अल्टरनेट नॉमिनी में भी बैंक ने फीड नहीं किया। ये आप कर सकते हो, लेकिन आपके पास में
ऐड करने का ऑप्शन नहीं है। यहाँ आप कोई भी एनी अपडेट और एडिट करोगे तो उसके लिए डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ते हैं साथियों। तो जब डॉक्यूमेंट हमारे पास होते हैं तभी हम एडिट और अपडेट कर पाते हैं, लेकिन अभी आप वहाँ पे एडिट अपडेट नहीं कर पाओगे। उसके बाद में सबमिट बटन पे क्लिक करना होता है, यानी कोई जानकारी यदि आप जब भी आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल होगा एडिट अपडेट करोगे तो सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा आर यू वांट टू सबमिट द डिटेल्स, यानी ये फाइनल ऑप्शन है। पूरी आपकी सीट्रोल डाटा वेरीफाई करने के बाद फाइनल ऑप्शन आता है। उसके बाद आपसे एक्नॉलेजमेंट पूछा जाएगा, यानी अंडरटेकिंग पूछी जाएगी हर एक की, जो कि फाइनली आपकी जो है आधार नंबर के साथ में आधार कंसेंट के साथ वेरीफाई होगी। इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देगी पूरी। आप नेक्स्ट 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 करते जाओगे, 5 या 6 बार नेक्स्ट करना है। उसके बाद जो है फाइनली सबमिट जैसे ही करोगे आपसे आधार कंसेंट पूछेगा, OTP नंबर और आधार नंबर के साथ में ये वेरीफाई हो जाएगा और आपका डिटेल फाइनली सबमिट हो जाएगा। साथियों अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। साथियों स्पर्श ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया कि बैंक ने गलत डाटा डाला है तो पेंशनर इसको वेरीफाई कर देगा और गलत डाटा ही PPO में प्रिंट हो जाएगा, लेकिन क्या यह आपको मंजूर है? कभी भी नहीं। तो साथियों आपको मैं सजेस्ट करता हूं कि आप अपना PDV अपने से ना करें, क्योंकि जैसे ही आपका डाटा बैंक से स्पर्श में माइग्रेट हुआ है, आपके पास में मैसेज आया है, 10 डेज का टाइम आप होता है। 10 डेज में यदि आपने अपने से सबमिट करना है तो आप कर सकते हो, वरना 10 डेज के बाद इस पर सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको सबमिट कर देगा। इसके बाद जो भी इसमें डिटेल होगी, क्योंकि आप गलत है तो उसको एडिट और अपडेट तो नहीं कर पाए, लेकिन वो गलत डिटेल के साथ आपका PPO जरूर आ जाएगा। उसके बाद पेंशन भी आपकी आने लग जाएगी। और साथियों जब भी स्पर्श इस एडिट और अपडेट ऑप्शन को वापस इसके अंदर इंट्रोड्यूस करता है, उस समय कृपया आप अपना लॉगिन करके एडिट और अपडेट करना। उसके बाद जो भी एडिट और अपडेट डिटेल रिकॉर्ड या आपके थ्रू जो वेरीफाई होकर PCDA में जाएगी तो आपका कोरिजेंडम PPO अपडेटेड जानकारी के साथ आ जाएगा। तो साथियों इसमें मैं भी आपके साथ हूँ, क्योंकि ये कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे तो मुझे पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से मैं आपको क्लियरली नहीं बता पा रहा था, लेकिन आज मैंने इसके ऊपर पूरा रिसर्च करके आपके सामने कंप्लीट जानकारी लेके आया हूँ। साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मैं तो बोलता हूँ साथियों कि इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि जो हमारे सभी साथी है, पूर्व साथी, जो पूर्व सैनिक है, वेटरन्स है, जो ओल्ड एज पेंशनर्स है, उनको इस बात का पता चल सके कि क्या कारण है कि हमारी गलत जानकारी को हम एडिट और अपडेट नहीं कर पाएंगे। साथियों शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको और कहीं पे नहीं मिलेगी, मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।